कराची के इलाके गुलशन मामार सेक्टर एक्स में शादी हाल में आग लग गई। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू और फायर टेंडर्स की 2 गाड़ियां आग बुझाने में हिस्सा ले रही हैं। आग किचन के एक हिस्से में लगी जिसने पूरे शादी हाल को लपेट में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कोशा। मुलव्वस गिरोहों के खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स की सरबराही खुद करेंगे। कश्ती हादसों से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलव्वस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि अब तक 6 मुनज़्ज़म इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही हो चुकी। 25 मरकजी किरदारों में से 3 अहम मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म से आज़रबाईजान के सीनियर वज़ीर की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी और दिफाई शोबों में 2 तरफ़ा ताउन की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा। बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, आइन और कानून को मानना होगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामान के सिवा कोई और इदारा खत्म नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का माहौल अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीका तरमीमी एक्ट में अपनी तजावीज़ शामिल होने का भी बता दिया। कहा, पीपल्स पार्टी की तरामीम के बायस ये एक्ट पिछले कानून से बेहतर है। हुकूमत को ये तजवीज़ भी दी थी कि मामले पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से भी मुशावरत होनी चाहिए। सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर बिलावल भुट्टो ने कहा, काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी करेंगे। बिलावल ने मज़ीद कहा, वो अमरीकी सदर ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। ये सिलसिला वालिदा के दौर से चलता आ रहा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सरकार ने नून लीग की सर्द मोहरी पर तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सामने रख दी। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने शुरा को ब्रीफिंग दी कि हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बिला नतीजा रहे। इनको वादे पूरे करने का वक्त भी दिया मगर कोई अमली इक़दाम नहीं हुआ। शुरा का दरिया सिंध से मुतनाज़िया कैनाल मंसूबे पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी ने एलामिया पढ़ते हुए कहा, CEC ने हुकूमत के मजदूर दुश्मन इक़दामात पर भी तशवीश जाहिर की है। PWD, यूटिलिटी स्टोर, पास्को, जेनको, NFC और दीगर इदारों में मजदूर दुश्मन इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। विफाक की जानिब से ज़रूरी टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राअत पर आए टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया। हुकूमत की दावत, PTI का साफ इनकार। आगे क्या होगा, सबको 28 जनवरी का इंतजार। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सदीकी का PTI को मुज़ाकरात में बैठने का मशवरा। कहा, यह बच्चों का खेल नहीं कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। अगर मगर से निकले, आए, बैठे और हमें सुने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकरात में बैठने की मशरूत रजामंदी 28 जनवरी से कबल कमीशन बनाने की शर्त रख दी। 2 टोक ऐलान किया, जुडिशल कमीशन बनने तक किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं होंगे। PTI के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब और शिबली फराज ने जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया। अरकान कौमी असम्बली रियाज फतियाना, आमिर डोगर और दीगर की भी जुनैद अकबर के नाम की तायीद। जुनैद अकबर का मुतफ़िक़ा तौर पर चेयरमैन PAC मुंतखब करने पर मेंबरान का शुक्रिया। कहा, तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। कमेटी मेंबरान की जुनैद अकबर को कमेटी चलाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इससे कबल शेख वकास अकरम ने चेयरमैन PAC के लिए अपनी नामजदगी वापस ले ली थी।
26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाजे कर दिया, कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। अपने दौर में PTI ने ये तैनातियां 1.5 साल तक रोक रखी थीं। अब तो आइन इजाजत देता है जब तक नई तैनातियां नहीं होती मौजूदा कमिश्नर ही काम जारी रख सकते हैं। Wish to move that bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crime Amendment Bill 2025, as passed by National Assembly, be taken into consideration at once. बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले किया जाता है और कमेटी को हिदायत की जाती है कि 3 रोज के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट का हंगामा खेज इजलास। स्पीकर तरमीमी बिल 2024 सेनेट में भी पेश। वज़ीर कानून ने ऐवान में बिल पेश कर दिया। PTI के सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन को इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ गया। इससे कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कई बिल्स की मंजूरी दे दी गई। PTI की जानिब से एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। इजलास 18 मिनट चलने के बाद 12 फरवरी तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो भी इजलास मुलतवी होने के बाद ऐवान में पहुंचे। इजलास मुलतवी होने के बाद PTI अरकान और सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया। हुकूमत का मलिक रियाज को UAE से पाकिस्तान लाने का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फैसला हो गया, हुकूमत अब मलिक रियाज पर हाथ डालेगी। मलिक रियाज पर पाकिस्तान में मुकदमात चलाए जाएंगे। उन्होंने गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त का मतलब एक सतून को मजबूत करना है। बलोचिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के 3 अहम कमांडर ने हथियार डाल दिए। कमांडर नजीबुल्लाह, जंगेज खान और अब्दुल-रशीद कौमी धारे में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया। ब्राहमदाग बुगटी के कहने पर हमने 2 ग्रुप्स बनाए। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं। दहशतगर्दों के अपने बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। DIG CTD बलोचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दों की बाहर से फंडिंग हो रही है। उधर दहशतगर्दों की जानिब से बलोच खवातीन के इस्तेहसाल के होशरुबा इंकशाफात। आलमी इदारे विल्सन सेंटर ने कालदम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया, BLA के दहशतगर्द कार्रवाइयों में बलोच खवातीन के इस्तेहसाल के मुस्तनद शवाहिद मौजूद है। बलोच दहशतगर्द तंजीमें बिलखुसूस कालदम BLA खवातीन की नाजेबा वीडियोज बनाकर दहशतगर्दी के लिए मजबूर करती है। वज़ीर आला पंजाब के दौरा चीन के समरात। पंजाब में माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैकेनाइजेशन का आगाज। मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के वफ्द की मुलाकात। कंपनी पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। मुआहदे पर दस्तखत। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोबोट और हार्वेस्टिंग रोबोट के इस्तेमाल का जायजा। कंपनी पंजाब में सोलर एनर्जी पर चलने वाले चार्जिंग स्टेशन और बगैर ड्राइवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी मुतारिफ कराएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज पर खुसूसी इजलास। माह रमज़ान में लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। अवाम का लाइनों में लगना पसंद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में भर्ती सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। KP असेंबली में बिल पेश कर दिया। मतन में कहा गया, निगरान हुकूमत के दौरान गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गई। तमाम भर्ती अफराद को निकाला जाए। सूबे में ज़राई इनकम टैक्स के नफाज का बिल भी असेंबली में पेश। 50 एकड़ से जायद ज़ेर काश्त या 100 एकड़ से जायद गैर काश्त अराजी पर सालाना ज़राई टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ रुपए सालाना से जायद ज़राई आमदन पर सुपर टैक्स लगाने की तजवीज़ आ गई।
खैबर पख्तूनख्वा रेगुलेटरी फोर्स बिल 2025 भी आ गया। नई फोर्स के अलग पुलिस स्टेशन और अलहदा वर्दी होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कीमतों पर कंट्रोल समेत 19 क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखेगी। KP असम्बली अरकान ने कौमी असम्बली से पास पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। KP काबीना के भी अहम फैसले, सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल कर दी। 60 साल तक उम्र के खानदान के अफराद की फौतीदगी पर वर्सा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर बतौर हेली एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगा। हमास इसराइल अमन मुआहदे का अगला मरहला। हमास आज 4 ख़वातीन इसराइली फौजियों को रिहा करेगी। नाम भी जारी कर दिए। इसराइली कैदियों में करीन डेनिला लेवी अलबाग शामिल है। मुआहदे के तहत इसराइल 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जंग बंदी के बावजूद सेहूनी फोर्सेस की बमबारी शिमाली गजा को पानी फराहम करने वाले वाहिद प्लांट को भी तबाह कर दिया। मगरबी किनारे में फायरिंग से मजीद 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। कई घरों को आग भी लगा दी गई। जनीन से दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इलाके में दर्जनों नई चौकियाँ कायम। अमरीकी वजारत खजाना ने इसराइली आबादकारों पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। 17 यहूदियों और 16 तंजीमों को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया। अमरीकी महकमा खजाना ने डोनाल्ड ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर की तामील में नोटिस जारी किया। पाबंदियां फौरी 2024 में जो बाइडन के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर लगाई गई थी। दूसरी जानिब वाशिंगटन की अदालत ने पैदाइशी हक को मनसूख करने से मुतालिक सदारती हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज जॉन गोनकोर ने रिमार्क्स दिए कि पैदाइशी हक के शहरियत रोकने का इंतजामी हुक्म गैर आईनी है। अमरीकी सदर का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ शहरों से 600 से ज्यादा तारिकीन जेर हिरासत। अमरीकी सदर का शिमाली कैरोलिना में समंदरी तूफान हेलन से तबाहशुदा इलाकों का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप की वफाकी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी पर शदीद तनकीद। एजेंसी को खत्म करने के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने का भी कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ तिजारत को भी गैर मुनसिफाना करार दिया। बोले अमरीका हर साल कनाडा को $200 अरब दे रहा है। जो चीज़ें हम खुद बनाते हैं वो कनाडा से खरीदने की क्या ज़रूरत। टैरिफ लगाने से न सिर्फ माशी सूरत हाल बेहतर होगी बल्कि अमरीका अमीर मुल्क होगा। तूफान एवियन बरतानिया से टकरा गया। तूफानी हवाओं के बायस घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 7,15,000 अफराद बिजली से महरूम। शुमाली आयरलैंड में 183 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने 26 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमरीका भी शदीद मौसमी हालात। बर्फानी तूफान ने जनूबी रियासतों को मुंजमद कर दिया। मगरबी न्यूयॉर्क में शाहराहों पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। सरकारी दफातर और स्कूल बंद। हुकाम ने फजाई और जमीनी सफरी रुकावटें कई दिन तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। जमीका के शहर स्पेनिश टाउन में पुरतशद्दुद एहतजाज। सूरत हाल बेकाबू होने पर पुलिस ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज पुलिस के हाथों ताकतवर गैंग लीडर की हलाकत के बाद शुरू हुआ। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तोदा जनूबी जॉर्जिया के जजीरे की जानिब गामजन। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के मुताबिक 3,672 मरबा किलोमीटर पर मुहित बर्फानी तोदा टूट कर हजारों टन छोटे बर्फानी तोदे पैदा कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक छोटे बर्फानी तोदे बहरी जहाज़ों के लिए खतरनाक होते हैं।